नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। आरपीएल माहेश्वरी कॉलेज में एक और प्रबंधन तो दूसरी ओर स्टाफ व विद्यार्थी आमने सामने हो गए। स्टाफ व विद्यार्थियों का आरोप है कि प्रबंधन ने तानाशाहपूर्ण रवैया अपना रखा है। हमेशा दुर्व्यवहार एवं अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, जबकि प्रबंधन ने छतरीपुरा थाने पर आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है। प्रबंधन ने कहा कि हंगामा छात्रों द्वारा सुविधाओं की मांग नहीं बल्कि कॉलेज प्रबंधन समिति द्वारा की जा रही है। सुधारात्मक कार्रवाई और निष्पक्ष ऑडिट जांच को रोकने का प्रयास है। माहेश्वरी विद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास पसारी ने कहा 10 वर्षों का ऑडिट कराया जा रहा है, जिसमें वित्तीय अनियमितताएं सामने आई है। इन अनियमितताओं को छिपाने के लिए ही विद्यार्थियों को भड़काया जा रहा है। इंदौर में 60 फीट गहरे कुएं में गिरे जहरीले कोबरा सांप को देखकर लोग दंग रह गए। जो 2 दिन से कुएं में घूम रहा था, बार बार कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता पर सफल नहीं हो पा रहा था। यह कुआं धार रोड स्थित एक आश्रम के पीछे बना हुआ है। कुएं से इसे बाहर निकालना लोगों के बस की बात नहीं थी, इसलिए सांप रेस्क्यू करने वाले महेंद्र श्रीवास्तव को बुलाया गया, जिसने बड़ी तरकीब से सांप को बाहर निकाला। बाहर निकालते ही सांप ने हमला करने की कोशिश की। सांप रेस्क्यू करने वाले महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया सांप के शरीर पर कोई जख्म नहीं था, उसकी एक्टिविटी सामान्य थी। हालांकि 2 दिनों तक पानी में रहने के कारण स्किन जरूर सफेद हो गई थी, लेकिन बाहर निकलने के बाद स्किन सामान्य होती जा रही थी। फिलहाल 5 फीट लंबे कोबरा सांप को 1 दिन के ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद की पैदाइश और उनकी वफात का महीना चल रहा है। इसी कड़ी में 5 सितंबर को मिलादुल नबी का त्यौहार मनाया जाएगा। तैयारियों के इसी दौर में सिरत कमेटी के अध्यक्ष सूफी मोहम्मद जाकिर उर्फ गब्बू बाबा इंदौर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, आखिर इस्लाम की आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद दुनिया में भलाई और भाईचारे का संदेश लेकर आए थे। मिलादुल नबी पर निकलने वाले जुलूस को लेकर कहा कि उत्साह सब में होता है, लेकिन इस दौरान नमाज को ना भूल जाए। उन्होंने जुलूस में डीजे ना ले जाने की भी अपील की। जलसा-ए मिलादुल नबी के मौके पर हाजी वसीम फारूकी, नक्शबंदी, जाकिर अली खान समेत पूरे प्रदेश के सूफी संत और उलेमा जमा हुए थे। असल में जो है इस्लाम मज़हब जो है अमन का पैगाम देता है और इसी का नाम जो है इस्लाम है। तो बुनियादी जो है तौर पे हमारे यहाँ इंसानियत और इंसानियत को जो है तरजीह दी जाती है। हम अनेकों मज़हब के जो है लोग हिंदुस्तान में अपने अपने मज़ाहिब के एतबार से त्यौहार मनाते हैं। तो ये अच्छा एक पहली बार का जो है इत्तेफाक नहीं है, कई सैकड़ों बरस से जो है हमारे त्यौहार साथ में आते रहे और हमने अमन के साथ मनाए हैं। ये बड़ा जो है अभी इस बार देखेंगे तो 15वां जो है हमारे आका सरवर कौनैन का जन्मदिन मनाया, 15वां मनाया जा रहा है। और इसी के दिन जो है गणेश चतुर्थी भी है और उस दिन हमारा जो है जुमे का दिन भी है। तो हम उज्जैन के सीएम साहब भी हमारे साथ। हाँ, ये और भी जो है दोबाला उस खुशी को हमारी करता है कि हमारे जो है उज्जैन शहर का एक नौजवान हुनर जो है सीएम हमें मिला और हमारा बहुत बचपन का साथी है वो सीएम साहब। हम वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी दिल की गहराइयों से आप सरवर कौनैन के जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं, गणेश चतुर्थी की भी मुबारकबाद देते हैं। पूरे देशवासियों को जो हम अपनी ओर से मुबारकबाद पेश करते हैं और हम सब लोग मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएंगे इंशाअल्लाह। और रहमान कोई ऐसा मामला किसी की जानिब से नहीं होगा, मैं ऐसी तवक्को करता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ। हम जो है ख़ास तौर से वसीम फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, इम्तियाज़ भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम अरकान जो है इनकी बज़्म जो इंदौर के सारे फारूक बाबा वगैरह सब लोग हैं, उनका सबका भी हम जो है तहे दिल से स्वागत करते हैं। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का ये 1500वां जश्न विलादत मुबारक पूरी दुनिया के अंदर सरज़मीन पे और आसमान के ऊपर बड़ी ही अदब व एहतशाम के साथ में मनाया जा रहा है। मुझे उज्जैन के अंदर सीरत कमेटी का सदर बने हुए करीब 4 साल हो गए। उससे पहले 22 साल से जो खिदमत अंजाम दे रहे थे हाजी शाकिर हुसैन भाई खालवाला, उससे 30 साल, उनके पहले जो है 30 साल हाजी साहब सुहागपुर वाले और उपाध्यक्ष हाजी बच्चू खान साहब रहे और अभी उनके साहबजादे जनाब कैप्टन शाह लाला और कमेटी के सरपरस्त हमारे जो हैं काजी खलीकुर रहमान साहब शहर काजी उज्जैन और
हमारी पूरी कमेटी, सीरत कमेटी, बड़े अदब व एहतराम के साथ में सीरत कमेटी का जुलूस निकलता है। ये जुलूस उज्जैन ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर निकलता है। तो वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये हमारी खुश नसीबी है कि उन्हें यह आलम पसंद आया। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इस्लाम मजहबी नाम अमन और सुकून का पैगाम देता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं तमाम लोगों से कि अदब व एहतराम के साथ हमारे आका का मिलाद बनाएं, और उसी दिन गणेश चतुर्थी है, हमें उसका भी ख्याल रखना है, किसी इंसान को किसी से तकलीफ़ ना पहुँचे। और हिंदू मुसलमान गंगा जमनी जो तहज़ीब बरसों से चली आ रही है उसी पर हम कायम रहें, और साथ खैरियत के साथ में सब मिलजुल कर दोनों जुलूस और जलसे को कामयाब बनाएं। आष्टा मार्ग पर सिया घाट के सेल्फी पॉइंट पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक आइसर 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कन्नौज थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया, सोमवार को प्रातः 6 बजे इस हादसे को लेकर सूचना मिली। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वे पुलिस टीम के साथ तत्काल रेस्क्यू सामग्री लेकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं और गाड़ी में फंसे हुए घायलों गजेंद्र पिता पवन सिंह राजपूत एवं मनोज पिता ओम प्रकाश राजपूत को बमुश्किल ऊपर लाते हैं। ये दोनों घायल उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले हैं, जिन्हें राहगीरों व स्थानीय लोगों की सहायता से CHC कन्नौज भिजवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। समय पर सूचना देने वाले राहगीर व इतनी गहरी खाई से घायलों को ऊपर लाने वालों की क्षेत्र में काफी प्रशंसा हो रही है। ये वहाँ पर सिया घाट पे जो ज़्यादातर लोग टर्निंग पॉइंट है, ऊंचे घाट है, सेल्फी वगैरह लेते हैं, उस जगह पर ये गाड़ी तेज गति से गई और अंदर चली गई, पूरी पलटते हुए नीचे चली गई थी। लगभग 3 बजे करीब घटना, ऐसा पूछताछ तो पता चला। ये अंदर से आवाज़ आई चिल्ला के बचाओ बचाओ की, तो बाहर से कोई राहगीर जा रहे थे, उनने 100 डायल पे फ़ोन किया। 100 डायल पुलिस पहुंची स्पॉट पे, तो 400 साढ़े 400 फीट नीचे गहराई पे थे ये लोग। वहाँ से उनको फंसे स्थिति से निकाला और निकालने के बाद रेस्क्यू करके उनको अस्पताल लाए, अभी इलाज चल रहा है। अच्छा, कितने लोग थे वाहन में? अभी 2 लोगों की जानकारी मिली थी, 2 देखा और सर्चिंग चल रही है। अच्छा, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? ये ललितपुर के रहने वाले। भोपाल क्राइम ब्रांच टीम ने टीकमगढ़ जिले के रामगढ़ गांव में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। साथ में स्थानीय जुतारा थाना पुलिस टीम की भी। दरअसल भोपाल में हथियार के साथ पकड़े गए एक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने ये हथियार टीकमगढ़ जिले से खरीदे थे। इसकी जानकारी के आधार पर भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को लेकर रामगढ़ गांव पहुंची और वहां छापा मारा। टीकमगढ़ पुलिस के मुताबिक आरोपी सुरेंद्र उर्फ प्रिंस विश्वकर्मा, जो चंदेरी गांव का रहने वाला है, वह रामगढ़ में मिस्त्री के साथ साथ गाड़ियों की बॉडी बनाने का भी काम करता था। इसी के आड़ में वह अवैध हथियार भी बनाता था। क्राइम ब्रांच आज पूरे मामले का खुलासा करेगी। इन दिनों बदलता मौसम लगातार लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। वायरल संक्रमण, टाइफाइड और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। भोपाल के एम्स, निदिया और जेपी की ओपीडी में 2 दिन से 20,000 से ज्यादा मरीज पहुंचे। बच्चों में वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और ये सब मौसम के अचानक करवट बदलने से हो रहा है। कभी तेज बारिश, कभी कड़ी धूप और फिर उमस। इस वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जेपी अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया, डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे हर मरीज को पर्याप्त समय दें और उन्हें विस्तार से समझाए कि बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। दिल्ली में शराब की दुकान पर सेल्समैन के ऊपर नकाबपोश बदमाशों ने चाकू और हॉकी से हमला कर दिया, जिससे सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना भारत नगर के निमड़ी कॉलोनी स्थित एक शराब की दुकान की बताई जा रही है। इस हमले का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। बताया जा रहा है किसी पुरानी रंजिश के चलते शराब की दुकान के अंदर सेल्समैन पर हमला किया गया। 5 से 6 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने दुकान के अंदर घुसकर हमला किया। इससे सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे का निशान पार कर चुका है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी ने बाढ़ का खतरा और बढ़ा दिया है। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। वहीं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर यमुना में दिखा है और यमुना चेतावनी के लेवल के निशान के पार हो गई है। दिल्ली में यमुना में लगातार पानी बढ़ने का सिलसिला जारी है। यमुना घाट कालिंदी कुंज पर मौजूद लोगों ने बताया, शनिवार से पानी बढ़ना शुरू हुआ है। 2023 जैसी स्थिति दोहराने की आशंका के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर रतलाम में धाकड़ समुदाय के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पटवारी के ऊपर समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि एक कांग्रेस नेता की शिकायत के आधार पर पूर्व जोरा जनपद अध्यक्ष रामविलास धाकड़ और मंडल अध्यक्ष अशोक धाकड़ और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने काले झंडे दिखाए और पटवारी के काफिले में शामिल एक कार का शीशा तोड़ दिया। पटवारी अपनी गाड़ी से उतरे और कथित हमलावरों को शांत कराया। हद जब हो गई, जब मैंने उनसे पूछा कि मोहन भैया इस नशे को रोकना है, आप मुख्यमंत्री बने हो, हमारे सर के ताज हो, आप प्रदेश के मुखिया हो,
आपका मुख्यमंत्री का पद, इसका सम्मान रहे, यह हमारा भी दायित्व है। हम विपक्ष के जरूर हैं, पर मोहन भैया को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो मुझे क्रिटिसिज्म करते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मेरे खिलाफ बातें करते हैं, अपनी महिला मोर्चा की बहनों से मेरे पुतले जलवाते हैं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं। मेरे को डरना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं, मुझे डरना चाहिए क्या? हद आज हुई जब बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष ने मेरी गाड़ी पे पत्थर मार दिया, मुझे रोका, लाठियां और डंडे लेके मेरे को रोक के मारने की कोशिश की। मोहन भैया, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर नहीं है। अगर मेरी हत्या करके आप नशा रोक सकते हो तो कृपया करके मेरी हत्या करवा दो, पर नशे को रोको आप। इस नशे के खिलाफ, इस नशे के खिलाफ, इस नशे के खिलाफ मैंने बिगुल बजा दिया। इस नशे के खिलाफ मैंने बिगुल बजा दिया। आप सब मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं, जिस इस वीडियो के माध्यम से जो सुन रहा है, अगर मोहन भैया मेरी हत्या भी करवा देंगे तो अब मैं नशे के खिलाफ अभियान नहीं रोकूंगा। ये वचन लेता हूं मैं आप सबसे। मुझे नहीं पता था कि इतनी खातेगांव के सीएम राय स्कूल सांदीपनी शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ज्योति वैद को शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन पर राष्ट्रगान नहीं करवाने, सनातन परंपराओं का अपमान करने और छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। यही नहीं, उन पर अन्य धर्मों को बढ़ावा देने का भी आरोप है। इस मामले में हिंदू संगठनों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शिकायत की। संगठनों ने कहा कि प्राचार्य समय समय पर सनातन धर्म, देवी देवताओं और धार्मिक आस्थाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करती है। इसी के विरोध में छात्रों ने हाईवे पर धरना प्रदर्शन भी किया। प्राचार्य के खिलाफ जांच रिपोर्ट आ चुकी है, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुभाग खातेगांव, विषय वाहन की समस्या एवं अन्य समस्या के लिए विषय उपरोक्त विषय अनुसार हम सब सांदीपनी स्कूल खातेगांव में अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं। आपको एक ज्ञापन इस कारण देना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में बस का संचालन बंद होने से बहुत समस्या आ रही है। हम छात्र छात्राएं 5 से 17 किलोमीटर की दूरी तय करके गांव से स्कूल आते हैं, जैसे किशनपुर, मोला, सुखेड़ी, रीछी, कन्नौज आदि दूर गांव से आते हैं। बारिश और अन्य समस्या होने से हम स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं तथा कई बार हम देर से पहुंचते हैं। हमारी समस्या का शीघ्र ही निराकरण करने का कष्ट करें। हम स्कूल के बच्चे हैं, यही निवेदन करते हैं। और फिलहाल के लिए टॉप 10 न्यूज में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए, बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।